एक लड़की है ना, जो टाइम है उसके फ़ोन पे बातें करने का ना, तो दुनिया के सारा काम छोड़ करके उससे बातें कर लेते। और लोग कहते हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो, बोले ताश खेल रहे हो। बोले ऐसा क्यों करते हो, बोले टाइम पास करने के लिए। मेरे प्यारे, हमने कहा कि कबड्डी के मैदान में हम उतरे हैं, और इस कबड्डी के मैदान में अगर हमें चाहिए कि भगवान ने हमें आयु नहीं दी है कि हम सब सोचें कि आप 100 वर्ष जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान ने हम सबको सांस दी है। तो जब भी हम कभी गलत कार्य करते हैं ना, कभी कोई चोर चोरी करके आए ना, उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है। तो गलत कार्य करने में आपकी सांस बढ़ती है, सांस फूला करती है, लेकिन अच्छा कार्य करने से आपकी सांस नहीं खुलती। तो इस कबड्डी के मैदान में जो हम उतरे हैं ना, इस मैदान में हमें प्रभु को पाना है। प्रभु के परम धाम में जाने की तैयारी करनी है। ऐसा मन में भाव होना चाहिए कि भागवत की कथा उस सत्यम परम धर्म ही, उस सत्य की यही परिभाषा है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में होनी चाहिए। कहते हैं जनेत क्या वैराग्यम ज्ञान भक्ति के बेटे का नाम है ज्ञान और वैराग। जब भगवान में भक्ति दृढ़ हो जाए तो भगवान के रूप में ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा, जगत से वैराग्य हो जाएगा। जिस संसार को हम अपना मान बैठे हैं ना, राधे राधा, जिस संसार को हम अपना मान बैठे हैं ना, ये संसार अपना नहीं है। आपके जीवन में आज आपके माता पिता हैं, कल आपके जीवन से माता पिता पधार जाएंगे। अगला रिजर्वेशन धर्म पत्नी का है, फिर धर्म पत्नी पधार जाएंगी, फिर बेटे पधार जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके एक आएगा और एक जाएगा। यही जीवन का सार है। लेकिन आने और जाने के लिए हम सब यहाँ नहीं आए। फिर कहते हैं कि पशु में और हम में कोई फर्क नहीं है। जो नाखून वाले पशु होते हैं ना, वो मांस खाते हैं, और जो खुर वाले पशु होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो आजकल नाखून वाले पशुओं की भी कोई कमी नहीं है। हम सबके घरों में बच्चियां आजकल बहुत बड़े बड़े नाखून बना के चलती हैं। स्वच्छता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो कहा गया है कि भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता होना चाहिए। और इस संसार सागर से वैराग्य तभी होगा जब भगवान के पाद कदमों में हमारा मन लगेगा। हम मन लगे कैसे कि भैया कुंडली हमने दिखाया है, भैया पंडित जी जब बिटिया की नौकरी लगेगी ना, तभी हम ये पूजन करेंगे। हम सब स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ से माधव को भजते हैं। यदि हम स्वार्थ से माधव को भजे हैं ना, तो माधव भी कहता है कि भैया हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं। द्रौपदी ने जब देखा है अपने बाबा की ओर कि बाबा देखो ये दुशासन मेरी सारी खींच रहा है, अपने पतियों की तरफ देखा है कि मेरे पति हैं, क्योंकि आज संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास लोग पति पे करते हैं। पाति रक्षक जो हमारी रक्षा करता है, हमारा लालन पालन करता है, माता पिता के बाद पति ही पालन करता है। उन पतियों की भी शीश झुके हुए हैं। द्रौपदी अधीर हो रही है। भीष्म पितामह जैसे महान ज्ञानियों का भी शीश झुका हुआ है, कोई कुछ कर नहीं पाए। द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा है भगवान को, और भगवान को तनिक देर नहीं लगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि जब भी कोई दिक्कत होती है, भैया उधार लेने वाले जब घर आते हैं ना, तो हम लोग चाव से कहते हैं कि बेटा अमेरिका में रहता है, बस आज की ही फ्लाइट में आने वाला है, चिंता मत करो, तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंक देंगे। जब वो बेचारा पैसा दिया
तो बड़े प्यार से राम राम कह के आए थे, आज देना हुआ तो मुँह पे फेंक दिया। लेकिन देने और लेने वाला कोई और नहीं, मेरा ईश्वर है। तो हम सबकी जो भक्ति है ये अहेतुकी होनी चाहिए, हमारी भक्ति अप्रतिहता। तो भक्ति में किसी प्रकार का कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, भक्ति निर्मल होना चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम घंटी बजाएं, शंख बजाएं, 1000 रुपए की माला चढ़ाएं। आप लोग सोचते होंगे कि जो पूजा करते होंगे ना, जिनके ललाट में चौड़ा सा तिलक लगा होगा होगा, भगवान उन्हीं को मिलती है। और तो हम सब कलयुग के भक्त ना बहुत ज़्यादा परेशान कब होते हैं कि जब भी कभी आपने देखा हो कि कोई आदमी मांस खाता है, वैश्यालय जाता है, उसके बावजूद उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ भरा पड़ा है। और हम सोचते हैं कि अच्छा, पंडित जी ने हमको कहा है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस महामंत्र का जप कर तुम्हारा कल्याण होगा। और जपते जपते अंगुलियां घिस गई कि झोपड़ी तब से तनी है कि कम से कम झोपड़ी ही बदल करके मेरी खोपड़ी में जो पानी का टपका ये तो बंद हो जाए। तो मेरे प्यारे भगवान, आपका वो भवन नहीं सिंगारता, भगवान आपके इस भवन की मरम्मत करता है। भगवान को भेजने से पत्थर के मकान की मरम्मत नहीं होती है, भगवान को भेजने से इस भवन की मरम्मत। हमारे अगर इस भवन की मरम्मत हो गई ना तो जीवन धन्य हो जाता। तो ईश्वर की कृपा ऐसे ही नहीं होती। भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास रख करके आप कभी भी कोई कार्य करेंगे ना तो आपका कार्य जरूर सफल होगा। ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए। कहते हैं कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान के रूप का ऐसा ज्ञान, जगत से ऐसा वैराग्य हुआ कि कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही मुंह से निकलने लगा कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कौन कहा है? मीरा ने कहा है। मीरा का जीवन चरित्र आप सब जानते होंगे कि जब भी कभी आप भजन करोगे ना, और उस भजन में सबसे पहले जो बाधक बनेंगे ना वो आपके अपने ही बनेंगे, क्योंकि लकड़ी को काटने वाला अगर कोई है उस कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी ही लकड़ी को कटवाती है, लोहा लोहे से ही कटता है। तो आपके जीवन में जब कभी भगवान की कृपा आएगी ना, उस कृपा में जो अवरोध बनेगा वो आपका अपना ही बनेगा। तो मेवाड़ की महारानी थी मीरा, और मेवाड़ नरेश ने इसको विष तक दे दिया था। और मेरे भाई बहन, आज अगर कोई किसी को प्रसाद देता है ना तो लोग कहते हैं कि भैया कुछ तंत्र मंत्र करवा के तो नहीं दे दिया है, जब से प्रसाद खाया तब से मेरा सर दर्द कर रहा है, ये मन में बैठ जाता है। दो सोच होती है व्यक्ति के अंदर, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सोच आपके जीवन को बदल देगी, आगे कथा में आएगा। तो आइए हम सब मिलकर के मीरा जी का पावन ध्यान करते हैं। मीरा दीवानी हुई, मीरा मस्तानी हुई, मीरा मस्ती में झूमती हुई भगवान का दिव्य भक्त भजन करती हुई भगवान में समा जाती है। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, श्याम रंग में रंगी चुनरिया दीवानी हो गई, ओ मीरा 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 मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई।
दिए महलन को गिरधर गिरधर गाय मीरा ने गिरधर गिरधर गाय मीरा ने गिरधर